नमस्कार मित्रों, आइए आज आपके बीच में मैं फिर उपस्थित हुआ हूं और बहुत ही गंभीर कष्टपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। अभी क्या करता मैं संसार को या अपने जानने वालों को या समाज को, अंग्रेजी में बोलते हैं पैनिक, हिंदी में बोलते हैं घबराहट या हड़बड़ाहट पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन वो कई बार आपको सत्य कहना चाहिए। ये मुझे एहसास हुआ तो मैं आपके बीच में आया और आज मैं बात कोरोना की करूंगा। अब ये कोरोना शब्द कहां से मिला, किधर से आया, इसका मतलब क्या हमको नहीं पता। तो डॉक्टर बताएं, साइंटिस्ट बताएं, लेकिन बड़ा दुखद है। पिछला वीडियो मैंने बनाया तो वो ज्योतिष ज्ञान पे ही बनाया। सूर्य से मैंने कौन कौन से योग बनते वो बताया। आज मैं आपको पूरी डिटेल कोरोना की बताने वाला हूं। तो कोरोना आप जानिए, मैं तो ग्रह नक्षत्र क्या खेल खेलते हैं इस पृथ्वी पे वो कहने वाला हूं। हमारी बात से आप कितने सहमत होंगे या असहमत होंगे आपको जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जो ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने जो पहले से शोध किया हुआ था, जिन्हें आप वैज्ञानिक कहते हैं, हम उनको ऋषि मुनि कहते थे, एक ही बात, सब वैज्ञानिक ही थे। उन्होंने पृथ्वी के साथ संतुलन बैठाया, लेकिन आज के वैज्ञानिक पृथ्वी का संतुलन नहीं बैठा पाए और ये सब होता है। तो आइए आज मेरी बात को आपसे बहुत गंभीरता से, हाँ उसके पहले मैं एक लाइन और कह दूं। बड़ा दुखद और बड़ा कष्टपूर्ण मेरे लिए, हमारे कई परिचित नहीं रहे इस बार, और ये वाकई कष्टपूर्ण। उनकी उम्र जाने की नहीं थी। कई हमारे मित्र हैं, लेकिन छोटे भाई जैसे हैं, उनकी पत्नी चली गई। कई हमारे मित्र हैं हमारी उम्र के, वो नहीं रहे। तो थोड़ा थोड़ा क्यों, बहुत दुख। तो वह आज जिसके लिए मैं उपस्थित हुआ हूं, हाँ उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात आगे कहता हूं। और मेरी बात आज बहुत ध्यान से और बहुत गंभीरता से, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं कृपया सुने। मैंने कभी इतनी गंभीरता से किसी को अपना वीडियो सुनने के लिए नहीं कहा। योग होते हैं, मनुष्य के जीवन में होते हैं। मैंने केवल त्रिकोण राजयोग बताया, पंच महापुरुष योग बताया। तो योग पृथ्वी भी होते हैं। आज मुझे बताना पड़ेगा और बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, पूरा वैज्ञानिक तरीके से, एक एक शब्दों पे। भले वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि किसी चीज को आपको कहना है तो ये टिकटॉक तो नहीं, आदत हमारी हो गई खराब। मनुष्य बहुत अहंकारी हो गया है, स्वाभिमान की बहुत कमी है उसमें। तो आज जरा भी जिसके अंदर स्वाभिमान जिंदा है, और मानव समाज, इस पृथ्वी और ज्ञान को जो समझता है, वैज्ञानिक की बात तो मैं बाद में करूंगा। ये तो काल केतु धूमकेतु, मैंने 8 महीने पहले ही वीडियो बनाया था। तो कुछ लोग मेरी बात बुरी लग गई थी, शायद आज भी लग जाए, मगर मैंने वैज्ञानिक नहीं मानता। मैं फिर कहता हूँ, ये सब है गिरी गदत्त को प्राप्त। आइए बात करता हूँ कोरोना की। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैंने यहाँ एक लिखा है, एक काल पुरुष की
कुंडली, तो काल पुरुष उसे बोलते हैं जो 1 से लेकर 12 राशि, और यहां 2 लिख जाएगा। हर आदमी का अलग अलग लगन और राशि हो जाएगी। आज मेरा विषय नहीं, ये काल पुरुष की कुंडली है और एक तत्व समझ लीजिएगा, पहले राशियों का, फिर मैं ग्रहों के तत्व समझाऊंगा, फिर मैं आपको बताता हूं इसका असर कब और कैसे किस डेट में हुआ और कब तक ये चलेगा। हमें बहुत ज्यादा सजग और बहुत ज्यादा धैर्यवान होने की भी जरूरत है। आइए, एक लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 राशियां हैं। ये इसे मेष राशि बोलते हैं, इसे वृषभ, इसे मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब इसके तत्व समझिए, मैं आपको सबको समझाता हूं। मैंने कहा ना, भले वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, मगर आप बात मेरी पूरी समझिएगा तो शायद आप जो मैं कहना चाहता हूं उसको आप समझ भी पाएंगे और आगे शायद आप थोड़ा सा आप सजग भी रहेंगे और सावधान भी। ये 1 नंबर की राशि जो लिखा है, 1 नंबर, ये मेष, इसका ये अग्नि तत्व है। इसको हम लोग अग्नि तत्व पकड़ते हैं ज्योतिष शास्त्र, और ज्योतिष शास्त्र में नहीं होती है अग्नि तत्व। ये साइंटिस्ट वर्तमान की भी जानते हैं सब कुछ, मगर इनका प्रॉब्लम धंधा है। हम तो इनको अभी गंदा बोलने के मूड में नहीं। आइए, ये मेष राशि, जिसे अग्नि तत्व कहते हैं, ये 2 नंबर लिखा है, ये पृथ्वी तत्व है। ये 3 नंबर लिखा है, ये वायु तत्व है। और ये 4 नंबर लिखा है, ये जल तत्व है। ये कर्क राशि, ये वृषभ राशि, पृथ्वी तत्व, और ये मिथुन राशि, वायु तत्व, और ये 4 नंबर लिखा है कर्क राशि, ये जल तत्व, और यहाँ 5 नंबर लिखा है फिर अग्नि तत्व, और ये पृथ्वी तत्व, ये वायु तत्व, ये जल तत्व, फिर अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो 1 से लेकर 4 राशि अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये 4 तत्व होते हैं 12 राशि। और इनके तत्वों में, अब आज बात मैं बाकी प्लैनेट की नहीं करूंगा, मुख्य रूप से मैं शनि, राहु और गुरु की बात करूंगा। गुरु हमारी पृथ्वी पे ऑक्सीजन का कारक, हम ज्योतिष शास्त्र में उसे ऑक्सीजन पकड़ते हैं, जिसे प्राणवायु बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में ऑक्सीजन। और जीव का कारक, वो जब भी पीड़ित होता है तो मानव समाज समस्या से गिरता है। वो हमारे ज्योतिष शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने ऐसे उसका नाम गुरु को सबसे श्रेष्ठ नहीं बोला था। गुरु धनवान नहीं होता है, ज्ञानी होता है। इसीलिए लोग गुरु के पास धनवान भी जाता है, राजा भी जाता है और भिखारी भी जाता है उसका आशीर्वाद लेने। अनेक कारण है, बहुत लंबी बात करूंगा तो विषयांतर हो जाएगा। तो आज आइए अब बताता हूं, और शुरू से चलूंगा 2020 से, साल से नहीं, पहले वो बता दूंगा। साल शुरू हुआ हमारा, हाँ ये भी बताता चलो, ताकि समझ में आए आपको सब सारी बातें, और आगे भविष्य की भी समझ में आ जाए।
हमारे यहाँ हर ग्रह को एक अंक दिया गया है और गिनती अभी भी सबके पास है, और ये कोई भारत में नहीं दी गई है, पूरे विश्व में ये गिनतियां हैं। मगर धंधे के नाम पे पूरे विश्व के इन साइंटिस्टों ने, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, कोई भारत और की बात नहीं कर रहा हूं, जब मैं आज बात करूं तो पूरे विश्व को समझिएगा। इन्होंने सिर्फ कचरा फैलाया है अपने 28-30 सालों में, उसके नतीजे बताता हूं आपको। एक अंक सूर्य को दिया गया है, एक अंक जो होता है वो सूर्य का है, 2 अंक चंद्रमा का, तीसरा अंक गुरु का, 4 राहु का, 5 बुध का, 6 शुक्र का, 7 केतु, 8 शनि महाराज का, 9 मंगल का, और 9 नंबर कभी 6 नहीं होता है, उसमें गुणा कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर वो 9 ही आता है लास्ट में। इसीलिए मंगल भवन अमंगलहारी कहा गया अपने। तो 9 अंक मंगल का, और हर अंक का अपना मतलब होता है। 9 ग्रह हैं तो 9 अंक है। अब सवाल ये है कि हमको ये मिला कैसे? परेशानी शुरुआत हुई 2020 की राहु के अंक से। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते रहिएगा। शुरुआत हुई 2020 की 2 और 2 4 राहु के अंक से, और शनि मकर राशि में जब भी आता है 28 साल के बाद, साले 28 साल के बाद, वो इस पृथ्वी पे रोक देता है। आज की बात नहीं। तो हमारा एक परिचित है, अंकित शुक्ला नाम उसका, उसने हमसे सवाल किया पीछे, अरे सिंह साहब, आप तो कहते हो शनि आता है तो रोक देता है, लेकिन अपने इलाके में सीमित हो जाता है। मतलब फ्रांस में आए तो फ्रांस में रह जाएगा, भारत में आए तो भारत के कुछ हिस्से में रह जाता है, या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आता है। तो बोला कि इस बार तो पूरी दुनिया में फैल गया ये। ऐसा क्या? दुनिया ग्लोबल हो गई ना, उसको कोई मैंने ज्योतिषी ज्ञान नहीं दिया। दुनिया ग्लोबल हो गई ना। बोला हाँ, तो उनका रोग भी ग्लोबल हो गया। अब आइए आगे वो समझाता हूं आपको। 2020 का ईयर, राहु का साल, शुरुआत उसने की, और शनि महाराज तो ऐसे भी आते मकर राशि में तो रोक देते। 24 जनवरी 2020 को, 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज ये मकर राशि, ये शनि मकर राशि, ये तो रोक देते ही। राहु का काल चल ही रहा है, साल, माफ कीजिएगा, काल नहीं साल, राहु का साल चल ही रहा था। और भी 24 जनवरी 2020 को शनि महाराज जैसे ही आए मकर राशि में, इस रोग का विस्तार हो गया पूरे विश्व में, और बहुत स्पीड से। क्योंकि पृथ्वी हमारे साइंटिस्टों ने पहले दूषित कर रखी थी, जल और वायु, और शनि महाराज आते ही कमाल करके पहले भी काना रोक देते, चेचक देते थे, प्लेग देते थे, हैजा, कालरा, न जाने कौन कौन सा रोग, लेकिन काना पूरे विश्व में नहीं फैलता था वो।
28-30 सालों में पूरी पृथ्वी को आज के जो वैज्ञानिक हैं, सैटेलाइट न जाने क्या क्या, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, मगर शुद्ध नहीं करते पृथ्वी को। हमको ताजुब इस बात पे होता है, इनको कोई दंड क्यों नहीं देता। इनको पद्मश्री भी देते सरकारी। बताइए आप, चंद्रमा पे भी गए तो पानी ढूंढ ले। धरती का जलवायु दूषित कर दिया, चंद्रमा पे पानी ढूंढ ले गए। अरे इनको काम धंधे पे लगाओ, पहले धरती का जल वायु शुद्ध करें। इनका मन नहीं भरा लगता है, चंद्रमा में पानी ढूंढ के उसको भी दूषित करेंगे, या चंद्रमा में जल ढूंढ के अमृत लाएंगे कि एक बूंद डालेंगे गंगा में, पूरी गंगा का जल पहले जैसा हो जाएगा। इनको खैरात की आदत पड़ गई है। ये घटिया टाइप के लोग हैं, मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, गुस्से से। इनको सिर्फ पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को और पूरे राजनेताओं को एक ही काम करना चाहिए, इनको सिर्फ एक काम पे लगाना चाहिए। ये प्लास्टिक पूरी पृथ्वी फैला दिया, और ये पहले फैलाते बाद में बताते हैं गड़बड़। सिगरेट पीने से नहीं मरता आदमी, शराब पीने से नहीं मरता, इनके बोतलों में पानी भरने से मरता है। और फिर कहते हैं जल कम हो गया पृथ्वी पे। किसने कहा था कि पानी को बोतलों भरिए? आइए उस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन इनको गाली देना बहुत जरूरी है। ये सब इनका पाप है, ये पीछे के पापी यही हैं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। और इनके साथ व्यापारी प्रचार में आपका दिमाग खराब करके रखते हैं। जैसे अभी कोरोना आया, वैसे हर प्रोडक्ट टीवी पे आ गया, इम्यूनिटी बना देगा। कल तक मर रहे थे नहीं, सिर्फ धंधा। हम मरते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, पृथ्वी जल जाती कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपनी संतान के में सोचते, इतने ज्यादा लालची और घटिया किस्म के लोग हो गए। तो शनि 24 जनवरी 2020 को जब आया, जिसने विस्तार किया रुख का। और ये कोई नई बात नहीं, शनि जब भी मकर राशि में आता है वो करता है। मगर ये तो जो था चारों गधा समझते हैं, सोता खुद है। फिर क्या हुआ, ये चलता है। 23 सितंबर 2020 राहु, मेरी बात पूरी सुनते रहिए। राहु यहां था, वृषभ राशि में। और आप लोगों को बताता चलो, एक ग्रह एक राशि में 30 अंश तक रहता है, और उसकी 5 अवस्थाएं होती हैं, जैसे मनुष्य होती है, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। ये 5 अवस्थाएं मनुष्य की होती हैं, ये 5 अवस्थाएं ग्रहों की होती हैं। उससे ही हम लोगों के रोग, प्रोग्रेस, तरक्की, और युवा काल में मनुष्य बेहतर काम करता है, उससे ग्रह भी काम करते हैं। तो 23 सितंबर को राहु वृषभ में आया, और भारत की कुंडली वृषभ की। तो छोड़ो इस बात को, भारत की कुंडली पे 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 5 मिनट बात कर लूं। वृषभ में आया राहु, और ये भी उच्च का आया। वृषभ राशि में उच्च का होता है, ये वृषभ राशि पृथ्वी तत्व। अब बताइए, पिछली बार राहु शनि महाराज मकर राशि में आए होंगे, तो राहु थोड़ी रहा होगा। एक तो करेला ऊपर से ये नींद चढ़ा, इसकी दृष्टि है इस पे, शनि पे, राहु की। तो एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बोल रहा, लेकिन 23 सितंबर के बाद तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। राहु उल्टा चलता है, तो मृत अवस्था में था ये 23 सितंबर को।
फिर वृद्ध में आएगा, फिर युवा होगा, फिर बाल होगा, और फिर माफ कीजिए फिर कुमार होगा, बाल हो जाएगा। तो ये उल्टा चलता है राहु। बाकी प्लैनेट 1 से 2, 3, 4, 5, 6 में जाएंगे, ये 2 से 1 में जाएगा आगे अप्रैल में। तो इसने क्या किया, ये आ गया। तो शनि महाराज भी आए थे, तो वो भी पृथ्वी तत्व राशि में आए थे। हाँ, ये भी बताता चलो, पृथ्वी तत्व राशि से एक राशि को, एक नंबर जो लिखा है इसे पुरुष राशि बोलते हैं, 2 नंबर को स्त्री, 3 को पुरुष, 4 को स्त्री, ऐसे पकड़ लीजिए। पहली राशि पुरुष, दूसरी स्त्री। तो स्त्री राशि में जो प्लेनेट आता है, ये मकर राशि स्त्री राशि में, और ये पृथ्वी तत्व भी, उसमें जो प्लेनेट आता है वो पीछे से उसको पकड़ा जाता है। अर्थात पहले मृत, फिर वृद्ध। और मेष राशि मतलब पुरुष राशि, पहले कुमार, शुरू में 5 अंश तक कुमार, मतलब स्त्री राशि का प्लेनेट 5 अंश तक पहले वृद्ध रहता है, उल्टा। और पुरुष राशि का पहले 5 अंश कुमार, माफिए पहले बाल, फिर कुमार, फिर युवा, फिर वृद्ध। और ये, और यहाँ उल्टा होता है, पहले वृद्ध, पहले मृत, फिर वृद्ध, फिर युवा, फिर बाल, फिर कुमार और बाल, ऐसे चलता है। तो अब ये 23 सितंबर को आया, तो ये इसकी अवस्था कमजोर थी। जैसे जैसे बलवान होने, 20 नवंबर को धनु राशि से मकर में गुरु आया। ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं। ये गुरु आया 20 नवंबर को, यहां से इसने शांति प्रदान करना शुरू किया। गुरु महाराज ही देव, ऐसे थोड़ी इनको देवों का गुरु बोला जाता है, गुरु महाराज। तो ये 20 नवंबर से कमतर होने शुरू, एक कष्ट, और समाज में एक उत्साह है, क्योंकि ये इस पे दृष्टि डाला है, जरा उसको शांत रखे। तो ये भी डाल रहा था, मगर मुकाबला बराबर के चल रहा था, तो चीज ठहरी हुई थी। अब क्या हुआ, 6 अप्रैल 2021 को गुरु महाराज ने तेज गति से चलते हुए राशि बदल दी। अभी ये कुंभ में, जहां गुरु महाराज, अब कहा ना, ये जब तक थे तब तक संभाले थे, और ये ऑक्सीजन का कारक है गुरु, ध्यान से सुनिए मेरी बात। और शनि और राहु कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जैसे गुरु यहां से निकल के कुंभ राशि में गया और वायु तत्व राशि में आया, ये शनि की राशि है, ध्यान रखिए, मगर ये वायु तत्व है और ये पृथ्वी तत्व। जैसे ही 6 अप्रैल को गुरु मार्ग बदले, फिर इसने विस्तार कर लिया, ये जिसको कोरोना कह रहे हैं, और बुरा अटैक किया। ऑक्सीजन का, प्राणवायु का कारक गुरु, सिर्फ उसकी कमी हुई लोगों को। शनि कार्बन डाइऑक्साइड का कारक, ऊपर से राहु की दृष्टि, और दोनों पृथ्वी तत्व, तो उस पृथ्वी पे समस्या, और भारत पे ज्यादा होगी, कि भारत की कुंडली वृषभ लगन की है। ये राहु यहां बैठा है, अगर ये वृषभ लगन बना दिया जाए उच्च का, रात के 12 बजे कुछ हमारे महान लोगों ने आजादी ली थी, चंडालों का ही समय होता है, गुंडे मवालियों का, चोर डाकुओं का। तो ये हर 18 साल के बाद जब मुसीबत हो, मेरा पिछले वीडियो देख ले, मैंने बनाया था,
हर 18 साल के बाद मुसीबत खड़ी करता है। तो वो विषय तो अलग है। इस बात की मुसीबत तो पूरी पृथ्वी को थी, क्योंकि शनि महाराज भी मकर राशि में है। मकर राशि में जब भी शनि आते तकलीफ देता है। अब होगा क्या? अभी मैं आगाह कर रहा हूं भारत के लोगों को, सब हमारे अपने 15, अभी सिर्फ सूर्य एक था जो यहां चल रहा उच्च का, और ये भी अभी जाने वाला वृषभ राहु के साथ 15, माफ कीजिएगा, 15 अप्रैल को, सॉरी 15 मई को, और 26 मई को चंद्रमा भी आ जाए राहु के सामने। यहाँ केतु होता है, यहाँ लिखा नहीं मैंने केतु, राहु के सामने, राहु केतु हमें सामने सामने होते हैं। 26 मई को ग्रहण भी लगेगा, चंद्र ग्रहण हल्का फुल्का, समय अच्छा नहीं। मुझे दुख के साथ नहीं। तो बेहतर ये है जो सरकारें, अभी तो गाली देना समय नहीं साइंटिस्ट डॉक्टर को, क्योंकि मैं आजकल डॉक्टर भी नहीं मानता, सरकार में कहनी चाहिए, मगर वर्तमान में प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने हर घर की आयुर्वेद को ठुकराया है, जो हमारे देश को समस्या है। मसाला बोल दिया हर चीज को, हमारे यहाँ से मसाला लाल मिर्ची होती है, बाकी लौंग, इलायची, हरी धनिया, काली मिरी, दालचीनी सब औषधि है, और आंधे उसी को बेच रहे हैं, और ये समझ भी रहे हैं। तो हमारा विज्ञान इनसे लाखों गुना आगे है, क्योंकि हम प्रकृति के साथ संतुलन बैठाना जानते हैं और प्रकृति की ही चीजों को हम अपनाते हैं। तो ये चंद्रमा में पानी ना ढूंढे, धरती के पानी को शुद्ध करे। पूरे विश्व की सरकारों को चाहिए, क्योंकि बहुत अहंकारी हो गए सबके सब लोग। आने वाला समय भी ठीक नहीं। और मैं आपको बता देता हूं, मैं किसी को पैनिक और डराने की बात नहीं, लेकिन डराना नहीं चाहता हूं। आप सीमा में रहिए। अब वो जो कह रहे हैं उनकी बात मानिए आप। वर्तमान सरकार और डॉक्टर या जो भी कह रहे हैं, इनको समझ में आ गया, अंदर से फील कर चुके हैं ये। अब इनकी भावना करेक्ट है, वो भी मैंने देखा इनके चेहरों पे। तो कृपया मास्क पहनिए, सब पहनिए, और मैं बता दे रहा हूं इस साल में कुछ होगा नहीं। और अभी गुरु फिर जाएगा मकर राशि में, और फिर वो नवंबर में आएगा कुंभ राशि में वापस। लास्ट में हमारा गुरु एक उपाय है, और ये साल पूरा ऐसे ही जाएगा। बाद में ये दोनों कमजोर अवस्था में आ जाएंगे, जैसे मैंने 5 अवस्था बताए नहीं, बाल से मृत्यु तक कमजोर अवस्था में आ जाएंगे। और 2022 अप्रैल में बदल जाएंगे। वहां से ये मास को उसका जो भी झंझट है शांति मिलेगी। उसके पहले मैं बता दे रहा हूं, ये साल तो पूरी समझ लीजिए आप ऐसे ही रहेगा। तो इसलिए आप सब डरिए भी, सावधान भी रहिए, और धैर्य और धीरज के साथ साथ साहस भी रखिए, क्योंकि ये भी 15 मई को सूर्य भी आत्मा का कारक होता है, और राहु के साथ चला जाएगा। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण राहु ही लगाता है। मैं राहु केतु का विषय बाद में बता चुका हूं पहले। जो लोग वीडियो देखना चाहते हैं मेरा, तो सब साइंटिफिक रीजन है। तो मैं इतना ही प्रार्थना कर सकता हूं, मैं ऐसे नेचर का स्वभाव का हूं नहीं, लेकिन मजबूरी मुझे आप सबके लिए कहना पड़ा। और कृपया
वर्तमान में जो सरकार, डॉक्टर और जो सज्जन लोग सलाह दे रहे हैं वो कीजिए। आप सब मास्क का नियमित पालन कीजिए। हम कितने पापी हो गए हैं कि हमारी सांस टकरा जाए तो हम रोगी हो जाए। ये रोग जानवरों को नहीं लगा है, ये हमारे पाप के नतीजे हैं। हमने उनके भूसा भी प्लास्टिक बनाने में लगा दिया। हमने जीवों को मारा है इस मानव समाज में। बैल, गिद्ध, चिड़िया, गौरैया, पक्षियों को मारा है। मोबाइल और ये साइंस, इनके विज्ञान नहीं है, ये पापी है सब वैज्ञानिक। क्या करेंगे आप? 3G 4G 20G 25G के लेके इनको खाएंगे भविष्य में। तो सरकारों को चाहिए इनको बंद करे सब ड्रामा। जलवायु शुद्ध करने में लगा इनका काम धंधा, और जितना हो सके आयुर्वेद से दवाएं बनाएं। रसायन शास्त्र है जिसको केमिकल बोलते हैं। मुझे क्रोध भी है और सत्यता भी मैं जानता हूं। कितने घटिया बनेंगे आप तो बन लीजिए। आपकी आने वाली जनरेशन शिव और उससे रोगी होंगी। और ये घटियापन आज नहीं, पहले भी लोग करते रहे हैं। उत्पादन के लिए गाय बढ़ानी चाहिए, दूध के उत्पादन के लिए गाय के ऊपर इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए कि 5 लीटर की बजाय 15 लीटर दे दे। ये घटियापन है, प्रकृति के खिलाफ है। तो आइए, मैंने अपनी बात जो कहनी थी वो कही, कुछ रह गई होगी तो कुछ ना कुछ तो संसार में भगवान के सिवा सभी से रह जाता। और मुझे थोड़ा क्रोध से कोई बात कही है तो उसके लिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। इस वीडियो में तो कतई नहीं मांगूंगा। वाकई मुझे दुख है। और जो ये महान जिनको आप बता रहे हैं ये सब पाप उन्हीं का है। मैं उनको महान नहीं मानता। सदियों की लाखों सालों से पृथ्वी चली जा रही। 28-30 साल में पूरा पृथ्वी दूषित कर दी वर्तमान के इन लालची वैज्ञानिकों ने। मैं भी काम करता था, गंगा किनारे जाके खड़ा रहता था। 28-30 साल लगे पूरी पृथ्वी दूषित करने में इन लोगों को। और सिर्फ धंधा सोचा। तो उस कोठे वाले भी घटिया है, ईमानदार है। ये तो ईमानदार भी नहीं। और मैं खुला बोलता हूं, किसी को तो उठ के कहना ही पड़ेगा। बेचारे जलवायु वाले चिल्ला चिल्ला मर जाते हैं। उनके लिए सरकारों का बजट नहीं, इन कमीनों के लिए चंद्रमा, मंगल और पता नहीं कहां भेजते रहते हैं। क्या लाते क्या है वहां से? कौन सा अमृत ले आते हैं? अरे घूमने जाते हैं। पृथ्वी के दिन प्रतिदिन प्राणी समाप्त करते जा रहे हैं। क्या करेंगे? 7G 8G लेके नेटवर्क नहीं मिलता। भाड़ा में क्या ऐसा नेटवर्क? आइए मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार। और हाँ, जिन लोगों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया कर लें। अचानक याद आ गया तो कह दिया। कहा ना, मेरी आदत नहीं है। थोड़ा स्वभाव भगवान ने कुछ अपने जैसा बना दिया लगता है। नमस्कार।